मैं शेख अकबर कासम दिघी ताल्लुका श्रीरामपुर ज़िला अहमदनगर महाराष्ट्र से हूँ। और जैसा कि इससे पहले भी जो है मैंने जो है इंटरव्यू दे चुका हूँ और इस साल फिर से वापस से जो है इस बार फीडबैक देने के लिए फिर से मेरा एक इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो कंसिस्टेंसी काम करने के अंदर जो है जो जो इम्प्रूवमेंट हुई है और जो जो नई नई टेक्निक हमने यूज़ किए हैं, तो वो हिसाब से इस साल भी बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन है। और इस साल का रेट तो सबको पता है, बहुत ज़्यादा रेट इस साल मिला है। 181 का रेट हमें 100+ में मिला है। और अनार के अंदर जैसे कि पीछे लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि हर साल एक नया चैलेंज आता है। तो अनार के अंदर हर साल जो है नया चैलेंज, और इस साल भी नया चैलेंज था। लेकिन हमने जो कुछ भी ट्रेनिंग के अंदर और डॉक्टर गोरे साहब के से जो सुना है, तो उसके लिहाज से, उसकी वजह से जो भी नया चैलेंज है उसको फेस करने का जो बोलेंगे एक अलग अलग तरीके से उसको हैंडल करने का जो करना है, वो सब हमारों का भी उसके अंदर प्रैक्टिस काफ़ी सारी हो चुकी है। तो इस साल भी जो है नए नए चैलेंज आने के बाद में भी, क्लाइमेट ज़्यादा ख़राब रहने के बाद में भी जो है बहुत अच्छा प्रोडक्शन हमारा हुआ है। और जैसे कि पीछे भी जो है मैंने बताया था कि नए नए चैलेंज जो आते हैं तो उसको फेस कैसे करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर गुड प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है जो शुरू से होती है। जैसे कि हार्वेस्ट, जब अपना प्लॉट हार्वेस्ट हो जाता है और स्टोरेज का पीरियड आता है, तो वहाँ से लेके हार्वेस्टिंग तक जो है कंटिन्यू जो जो काम करने हैं वो सब काम जो है एकदम गुड प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी जो है, हम जो कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसको किसी भी काम के अंदर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अगर जो काम आज का है उसे आज ही करते हैं, तो जो नियम बना है आज अत्ता ताबड़तोड़, तो वही जो कल का काम है उसको कल, जो आज का काम है आज अभी, ये हमारा सिस्टम होता है। तो हम काम के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। फिर वो वाटर मैनेजमेंट हो, स्प्रे का शेड्यूल हो, फर्टिलाइज़र का शेड्यूल हो, तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी हमारी बहुत ज़्यादा है। तो उसके कारण क्या होता है, मतलब 2 दिन में 5 दिन में उसका रिजल्ट नहीं आता है, सालों की प्रैक्टिस होने के बाद में उसका रिजल्ट समझ में आता है। जैसे कि हमने ट्रेनिंग के अंदर जो भी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सीखे, उसके अंदर सबसे ज़्यादा हम ज़मीन के ऊपर काम करते हैं। ज़मीन का हमारा जो है ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल आज से 10-12 साल पहले 2012 के अंदर मैंने जो है सॉइल टेस्ट किया था, उसमें 0.35 हमारा ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल था। लेकिन उसके बाद में 2014 के अंदर डॉक्टर गोरे साहब का जो है 1 दिन का ट्रेनिंग मैंने लिया था संगमनेर के अंदर 5 सितंबर में। तो उसके बाद में हमारा प्रैक्टिस पूरा चेंज हो गया। और वो प्रैक्टिस करते 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 आज की तारीख में 2024 में हमारा ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल 2.51 है। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, इसके करने के बाद में जो है हमारे को रिजल्ट आते हैं। अभी जैसे पिछले सालों का जो भी मेरे पास में पूरा रिकॉर्ड है, हमारे जो भी उत्पादन है उसका, तो पिछले साल का अंदर जो बैक्टीरियल ब्लाइट है उसका जो परसेंटेज था वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5% हमारा था। लेकिन इस साल हमारे यहाँ पे 0% बैक्टीरियल ब्लाइट है। और ये सिर्फ कंसिस्टेंसी है हमारी गुड प्रैक्टिस की। इसके अंदर हमने अभी एडिशनल क्या किए हैं कि क्रॉप कवर का भी यूज़ किए हैं, न्यूज़पेपर का भी यूज़ किए हैं। तो ये सब नया नया जो भी अपडेट होता है मार्केट के अंदर, अब क्या होता है, हम लोग जो है फार्म में कंटिन्यूस काम करते हैं, तो नया नया अपडेट आता है, तो नए नए अपडेट हमारे को ट्रेनिंग के जरिए मालूम पड़ता है। तो जो भी रोज़ के वेबिनार होते हैं, जो कुछ डॉक्टर गोरे साहब के हर हफ्ते को, और नए नए जो अपडेट और उनके यूट्यूब के थ्रू जो कुछ भी नए नए हमारा अपडेट जो मिलता है, तो ये अपडेट को हमने अपने इम्प्लीमेंट में लाना चाहिए। अगर हम उसको इम्प्लीमेंट में लाते हैं तो सक्सेस 100% हमें मिलती है। तो और प्रोडक्शन में मालूम पड़ता है। इस साल, पिछले साल का हमारा रेट 109 रुपये था, लेकिन इस साल का रेट 181 रुपये है। तो वो हिसाब से हमारा रेट भी बढ़ा, क्वालिटी भी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ और उत्पादन के भी अंदर बढ़ रहा है। और हमारे पास में 4000 झाड़ है, और 4000 झाड़ के अंदर बहुत ही 100-150 से ज़्यादा यहाँ पर मर नहीं हुई है। जो कुछ हमारे को प्रैक्टिस में बताया गया है, जैसे कि तणनाशक का इस्तेमाल नहीं करना है, फिर उसके बाद में जितने भी गुड प्रैक्टिस है कि शेन खत को जो है डिकम्पोज करके उसको इस्तेमाल करना है, बेसल डोज कैसा डालना है, फर्टिलाइज़र और वाटर मैनेजमेंट किस तरह से करना है, फिर निमेटोड को कैसे तरीके से हैंडल करना है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। ये सब चीज़ें कंटिन्यूस यूज़ करने के बाद में हमारे को रिजल्ट आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले साल के अंदर भी जो है हमारे को बहुत बढ़िया सक्सेस मिलती रहेंगी। और क्या होता है, अनार के फार्मर बहुत ज़ोरों शोर के साथ आते हैं, बहुत सारा खर्चा करते हैं, और खर्चा करने के बाद में 1 साल 2 साल उनको उत्पन्न मिलता है, बाद में से वो गायब हो जाते हैं। लेकिन आज हमारा 11वां हार्वेस्टिंग है और वो हम सक्सेसफुली हार्वेस्ट कर रहे हैं। आने वाली जो शेतकरी की पीढ़ी है, उन सबको मेरा एक ही संदेश है, क्या उन्होंने जो है खेती के अंदर आना,
और उन्हें जो भी क्रॉप करना है, जैसे कि अभी हम अनार का क्रॉप करते हैं, तो पूरे पूरे दिल से काम करना। एक सेंटेंस है कि जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। लोग तो खेती बहुत सालों से कर रहे हैं, पारंपरिक तरीके से कर रहे हैं, विदाउट कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और बस कर रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन अगर उसी खेती के अंदर अगर प्रॉपर मैनेजमेंट और नॉलेज के साथ में अगर हम खेती को करते तो 101% बहुत ही बढ़िया आपको रिस्पॉन्स देंगी। और मुझे नहीं लगता कि एक बार अगर अनार की खेती किसी ने किया और उसके बाद में जब उसको हार्वेस्ट होने के बाद में उसको आने वाला जो भी पैसा जो उसको मिलेगा, तो उसके बाद में वो कोई भी शेतकरी पीढ़ी, नवी पीढ़ी जो है वो जॉब की तरफ या बड़ी बड़ी सिटी में जाने का सोचेंगे, मुझे नहीं लगता। अगर सही मैनेजमेंट के साथ, सही इंफॉर्मेशन के साथ में अगर आप खेती करते हैं तो बहुत बढ़िया रिस्पांस आता है।